हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है ये मिसाइल। मुनीर अकरम साहब, ये बताइए कि भारत तो इस चीज के ऊपर तैयार ही नहीं है कि वो हमारे साथ टेबल पर आकर बैठे, और वजीर आजम साहब हमारे खुद भी कह रहे हैं कि भारत हमसे बातचीत करना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या बातचीत के लिए भारत को मनाने के लिए भी हमें अमेरिका की जरूरत पड़ेगी? खबरें आ रही हुई हैं कि जी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं चाइना के साथ है, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। रोज एक नया घाव, पाकिस्तान, चाइना, और यहां तो यार कई और लोगों को भी दर्द होगा। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। आपने बहरहाल आपके क्लेम्स तो ऐसा जाहिर करते हैं कि आप वो शायद जीत गए हैं, लेकिन हकीकी मानों में आप वो जंग हार रहे हैं, क्योंकि आप जब आवाम को डिलीवर नहीं करेंगे उससे अंदाजा होता है कि हुकूमत के ये तमाम दावे जो है वो धरे के धरे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स और उसके ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। मैंने बार बार कहा है जी, हमने एयर टू सरफेस मिसाइल मारा है, पाकिस्तान को चाहिए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सो दैट इज व्हाई पाकिस्तान HQ-19 जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वो भी खरीद रहा है। KJ-500 जो पाकिस्तान की रडार कवरेज और बैटलफील्ड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बढ़ाएगा वो भी खरीदेगा। भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर दोबारा पाकिस्तान को मारेगा और पाकिस्तान पर भरपूर हमला करेगा। ये जयशंकर साहब की तरफ से एक धमकी अमेज बयान है। 30,000 करोड़ पागल है आप लोग खर्च करें, आप उसको 30,000 करोड़ को अपने हेल्थ पे खर्च करें, अच्छा अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, ठीक है। अब आपके लोग जो है, मैं टॉयलेट वाली साइड की तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूँ बेचारे। अब आप लोगों का सबसे बड़ा मसला यह है कि आप लोगों में तो टॉयलेट्स भी नहीं है। अबे साले, एक मुल्क इंडिया जहाँ फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दैट आर अराउंड $660 बिलियन, हमारे कितने $13 अरब। बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डेटरेंस। खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे अगर कोई और सूरत हाल होती तो फिर क्या पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता था? पाकिस्तान की मईशत की ऐसी मजबूत है कि आप बर्दाश्त कर सकते? सो इट्स बेटर कि आप ये खर्चे करें, आप ये जेट्स खरीदें ताकि आप इस काबिल हो सकें कि भारत का मुकाबला कर सकें। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक होगा। आप देखें नरेंद्र मोदी वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान का बहुत खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये खर्चा करने को लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भाई अगर हम ये खर्चा नहीं करते तो देन हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। साथ वाले मुल्क में एक खौफनाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। अब अगर खुदा न खास्ता मोदी कुछ करते हैं तो मुझे ये लगता है कि वो महदूद जंग वाली बात नहीं होगी, वो फिर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है ये मिसाइल, जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1,500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा, और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है, और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करेगा। ये पता चल रहा है कि भारत जो है वो SU-57
जो है वो खरीदने जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में सुनने में आया है कि जो F-35 तो नहीं पर J-35 जो है वो पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। दैट इज समथिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। नॉट जस्ट चाइना जो है वो सुनने में आया कि 40 J-35 और KJ-500 आप समझ लें कि वो भी पाकिस्तान को ऑफर किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं जो KJ-500 है ये चाइना का एडवांस जो है वो सिस्टम्स हैं जो कि चाइनीज जो है मेरा नहीं ख्याल उन्होंने किसी को ये दिए हों। और ये रडार ऐसे सिस्टम है जो कि कहते हैं कि जो ट्राई अरे रडार सिस्टम है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस करते हैं 500 किलोमीटर 470 किलोमीटर। सो पाकिस्तान दो चीजें ले रहा है, एक तो KJ। नमस्कार दोस्तों इस समय DRDO तहलका मचा रहा है। दरअसल दोस्तों DRDO ने एक ऐसा प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है कि जिसको सुनने के बाद इस समय पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल DRDO का प्रोजेक्ट विष्णु जो कि भारत की एक ऐसी सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है DRDO इस प्रोजेक्ट के तहत कि पूरे एशिया में बहुत ही ज्यादा घातक है। तो दरअसल DRDO के तहत भारत के इस प्रस्तावित हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जल्द ही इस एडवांस मिसाइल का टेस्ट किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि इस मिसाइल के आने से पूरे एशिया का शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों DRDO इस मिसाइल का बहुत ही जल्द टेस्टिंग करने वाला है, जो कि जैसे ही टेस्टिंग होगी तो मानो हड़कंप मच जाएगा। इस मिसाइल की रफ्तार 11,000 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार है, जो कि एशिया का संतुलन बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों भारत के लिए वाकई ये बहुत ही गर्व की बात है। इसको सुनने के बाद पाकिस्तानियों के तो होश ही उड़ चुके हैं। दोस्तों इनका मानना है कि अब क्या करने वाला है भारत। दिन प्रतिदिन भारत ऐसी घातक मिसाइलें बना रहा है जो कि पाकिस्तान के लिए काल साबित होगी। जैसे कि कुछ दिन पहले युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की धज्जियां उखेड़ कर रख दी। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट इज बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलेंस के लिए शायद ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने किया उसके बाद पाकिस्तान ने इस चीज को महसूस किया कि हमें मजीद KJ-500 लेने चाहिए सर्विलेंस के लिए। कुछ पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो चाइना से अमेरिका से लिए हुए हैं, लेकिन मजीद क्योंकि हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, चीजें भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जो है वो जंग जो है वो शुरू है। तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर द पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि हमें ये चाहिए। और ये जो इनकी KJ-500 जो एयरक्राफ्ट जो हैं, ये समझ लें कि पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटीज हैंड करना चाहता है। इस सुना सिस्टम के अंदर जो है वो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स कम है, 12 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। और दूसरा ये है कि इसकी स्पीड जो है वो बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन सुनने में आया है कि KJ-500 एक एयर सर्विलेंस एंड कमांड कैपेबिलिटी रखने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसकी पाकिस्तान को अब ज़रूरत थी। और ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है ये चाइना ने डेवलप किया था HQ-19 के नाम से, वो भी पाकिस्तान जो है वो ले रहा है। सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, दो चीजें, और तीसरी चीज जो है वो पाकिस्तान ले रहा है J-35। सो ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंटी सैटेलाइट सिस्टम भारत के खिलाफ पाकिस्तान चाहता है एक्वायर करना। और ये ऐसा गाइडेंस सिस्टम है, कहा जाता है कि जो